आइसोटोप्स मतलब प्रोटॉन सेम, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें प्रोटॉन सेम है तो आइसोटोप्स कहेंगे। कार्बन 12 का ये तो मास नंबर है ना, 1214। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन सेम, एग्जाम्पल कार्बन 14 और ऑक्सीजन। न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कार्बन में कितने प्रोटॉन्स हैं एटॉमिक नंबर के बराबर है 6, 14 माइनस 6 8। ऑक्सीजन का मास नंबर है 16 और एटम्स क्या कहते हैं उसे, प्रोटॉन्स हैं 8, तो 16 माइनस 8 8, दोनों में 8 न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स मतलब मास नंबर सेम, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम। कार्बन 14 और नाइट्रोजन दोनों का मास 14 है ना लगभग। आइसोडाइफर्स मतलब कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। तो ये रहे एग्जांपल, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन को एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। मतलब कि ये तो मास नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा, उसमें से प्रोटॉन घटाओगे तो, समझ रहे हो ना, तो वो सेम रहेगा। तो 234 माइनस 90 इज़ द सेम एज 238 माइनस 92 माइनस 92। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक की दो डेफिनेशन है, एक ओल्ड और एक न्यू। तो पहले ओल्ड देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक स्पीशीज़ के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है दो मोनो एटॉमिक चीज़ों के तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ़ एटम्स सेम होनी चाहिए, राइट। एग्जांपल भी देखें बाद में। न्यू डेफिनेशन के हिसाब से आइसो इलेक्ट्रॉनिक अलग हो गया। मान लो कि दो स्पीशीज़ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ़ एटम्स सेम है और स्ट्रक्चर सिमिलर है, मतलब कि एक टेट्राहेड्रल है तो दूसरा भी टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे सल्फर, सेलेनियम और टेलरियम, ये दो तीनों सेम ग्रुप में होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दिख रहा है नंबर ऑफ़ एटम्स सेम है स्पीशीज़ के और स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही होगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो न्यू डेफिनेशन के हिसाब से। पर ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो रहे हैं ये, तो इसलिए दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर आइसोस्टीयर्स में क्या है ना कि देखो सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम ये तो ग्रुप में है तो साइज़ बढ़ रहा है, इसका साइज़ सबसे ज़्यादा। पर आइसोस्टीयर्स वो होते हैं जिनमें ये तीनों चीज़ तो हुई, साथ में सिमिलर साइज़ भी होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि सारे आइसोस्टीयर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, पर क्या सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टीयर्स हो सकते? नहीं। यहाँ पे देखो कहाँ सिमिलर साइज़ है, नहीं है ना, साइज़ तो बढ़ता ही जा रहा है सिग्निफिकेंटली। अब एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ नहीं बताना कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये देखो सिंगल एटॉमिक है ना स्पीशीज़, तो खाली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, तो प्रोटॉन्स 3 हो जाएंगे लिथियम में, यानी कि लिथियम प्लस में प्रोटॉन्स 3 तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 3। ये तो एटम की बात हो गई, लेकिन एक प्लस साइन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स हुए ना इसमें। उसी तरह इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये और ये हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये सारे हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि फिर वही बात हुई कि सिंगल एटॉमिक स्पीशी है ना। तो बाकी इसका कोई काम है नहीं अभी। और दूसरा कि न्यू डेफिनेशन वाला तो तुम्हारे पास एग्जांपल है ही, तो देख लेना इस तरह। आइसोस्टीयर्स में भी कुछ ज़्यादा काम है नहीं, तो बस ख़त्म ही है।